हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन एस स्टूडियो गाइड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एवरेज पार्ट टू, मैथ का एवरेज पार्ट टू देखेंगे। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में कुछ आपको सिखा चुके थे। अब हम आपको आगे के कुछ प्रश्न सिखाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन है पांच पांच क्रमागत संख्या का औसत 47 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या बताइए। दोस्तों, आप ये सॉल्व करिए। दोस्तों, पांच अंक क्रमागत संख्या का औसत 47 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। दोस्तों, पांच पहले क्रमागत संख्या लीजिए। क्रमागत मतलब कि लाइन से, एक लाइन, जैसे कि 47 औसत है तो मान 45 पहले, 45, 46, 47, 48, 49। पांच क्रमागत संख्या 45, 46, 47, 48, 49। तो दोस्तों, क्या पूछ रहा है? पांच क्रमागत संख्या का औसत 47 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों, सबसे छोटी संख्या 45 है। सबसे छोटी संख्या 45 है। सबसे छोटी संख्या 45 होगी। अच्छा, अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछे तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 49 होगी। सबसे बड़ी संख्या 49 है। दोस्तों, आप इसे लिख लीजिए या तो समझ लीजिए। दोस्तों, हम चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसी में से है। दोस्तों, आपको बताना है कि सात क्रमागत सात क्रमागत संख्या का औसत 97 है, तो सात क्रमागत संख्या का औसत 97 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? दोस्तों, आप इसे एक बार लगाने के लिए जरूर ट्राई करें। दोस्तों, सात क्रमागत संख्या का औसत 97 है, तो सबसे छोटी संख्या का औसत वर्ग क्या होगा? दोस्तों, सबसे पहले आप सात क्रमागत संख्याओं का औसत 97 है, तो जो औसत है उसे बीच में रखिए। 97, 96, इस तरफ 98, तो इस तरफ 95, तो इस तरफ 99। कितने अंक हुए? 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरफ 100, तो इस तरफ 94। दोस्तों, सात क्रमागत संख्याओं का औसत 97 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताइए। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग कौन? इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 94 है। तो दोस्तों, सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? सबसे छोटी संख्या का वर्ग 8 या 936 होगा। दोस्तों, वर्ग का मतलब होता है कि दो गुना करना, स्क्वायर।
दोस्तों आप उसे सॉल्व करिए। दोस्तों इसका आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा 6 13। दोस्तों सॉरी, आप इसे वर्ग निकाल लें। वर्ग होगा इसका 8 8 3 6। दोस्तों इसका उत्तर होगा 8 8 3 6 होगा। दोस्तों आप इसे लगाइए और अपने मन से कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने इसी लाइन में अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है इसी क्रमागत संख्याओं से ही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्या का औसत, 4 का औसत 87.5 है, 87.5 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? दोस्तों आप बताइए से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? इसमें संख्या क्या होगी? दोस्तों 4 क्रमागत संख्या का औसत 87.5 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले 86, 87 और 86, 87 और 86 के बीच में आपको 87.5 लिखना होगा। 88 फिर 89। दोस्तों तो सबसे छोटी 4 क्रमागत संख्या का औसत 87.5 है, तो 86 क्या होगी? 86 इसमें छोटी संख्या होगी। 86 छोटी संख्या होगी। और इससे पूछे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो बड़ी संख्या 89 होगी। बड़ी संख्या 89 होगी। दोस्तों अगर आपको समझ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आप सबको इसी लाइन में मैं पढ़ाता हुआ आपको क्रमागत संख्याओं का औसत आगे मैं कराने चाह रहा हूँ। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्रमागत से ही संबंधित है। दोस्तों आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 116 है। संख्याओं का औसत 116 है, तो सबसे बड़ी संख्या तो सॉरी सबसे बड़ी संख्याओं का 1/4 भाग, संख्याओं का 1/4 भाग कितना होगा? दोस्तों ये पूछ रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 116 है, तो सबसे बड़ी संख्याओं का 1/4 भाग कितना होगा? तो दोस्तों वही अपना पुराना नियम लगाएंगे। 116 को पहले औसत है तो इसे बीच में माध्य में रखते हैं, तो इसके इस बार 115 और इस बार 117। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 116 है, तो सबसे बड़ी संख्याओं का औसत का 1/4 भाग कितना होगा?
दोस्तों फिर इस तरफ 114 और इस तरफ 118। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ी संख्या, तो इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 118 है। सबसे बड़ी संख्या 118 है। तो सबसे बड़ी संख्याओं का 1/4 भाग, सबसे बड़ी संख्याओं का 1/4 भाग कितना होगा? दोस्तों इसका होगा 29। दोस्तों इसका होगा 29.5, 29.5 भाग होगा, 29.5 भाग होगा। दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन आप करते रहिए और अपने स्पीड, गणित की स्पीड को तेज कीजिए। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला अपना क्वेश्चन है, अब सब संख्याओं पर होगा लेकिन क्रमागत से ही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि छह क्रमागत सम संख्याओं का, छह क्रमागत सम संख्याओं का औसत 91 है। तो सम संख्याओं का औसत 91 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों इसका सवाल का जवाब दें। छह क्रमागत सम संख्याओं का औसत 91 है तो सबसे बड़ी संख्या औसत कौन सी होगी? दोस्तों सबसे पहले सम संख्या, दोस्तों 91, औसत कितना है इसका? 91। तो दोस्तों छह क्रमागत सम संख्या इस तरफ 92, सम संख्या होगी 90, 94, 88 और इस तरफ होगा 86। दोस्तों 92, 94 और इस तरफ होगा 96। छह क्रमागत सम संख्याओं का औसत 91 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों छह क्रमागत सम संख्याओं का तो सबसे बड़ी संख्या 96 होगी। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या 96 होगी। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है क्रमागत सम संख्याओं से संबंधित है। दोस्तों क्रमागत संख्या को जान लीजिए कि औसत हमेशा मध्य अंक का होता है। दोस्तों नोट करके लिख लीजिए, औसत हमेशा मध्य का अंक ही होता है। दोस्तों औसत हमेशा मध्य अंक होता है, औसत मध्य अंक होता है। दोस्तों अब क्रमागत संख्या में ही, अभी तक आप देख रहे हैं सम संख्याओं का देख रहे हैं, तो दोस्तों अब आप देखेंगे विषम संख्या का औसत। दोस्तों क्वेश्चन है चार क्रमागत
विषम संख्या का औसत 44 है। क्रमागत 4 है। चार क्रमागत विषम संख्या का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? दोस्तों, आप सबको अगर पता है राइट आंसर तो उसका आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और दोस्तों, इसे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, हम सब इतनी मेहनत करते हैं ताकि आप सब अच्छे से जानकारी लें और अच्छे से मज़ा कर पाएँ। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों, 44 एक सम संख्या है। 44 जो है सम संख्या है, तो इसे आप ऊपर रखिए। विषम संख्या कह रहा है तो विषम संख्या 43, 41 ये सम संख्या तो बीच में रहेगी। अब इसके 4 विषम संख्या लेना है तो विषम संख्या 4 45 और 47। तो दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें से? तो सबसे बड़ी संख्या 47 है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी विषम बड़ी संख्या, विषम बड़ी संख्या 47 है। दोस्तों, आप सब इसे कॉपी में नोट करते चले। तो औसत का ये आप क्रमागत संख्याओं की सीरीज देख रहे हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्रमागत में ही 7 क्रमागत संख्या का औसत है। दोस्तों, क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत संख्या का औसत n है तो 4 क्रमागत संख्या का औसत n है तो यदि अगली संख्या 4 यदि 4 संख्या शामिल कर ली जाए तो क्या होगा? दोस्तों, तो क्या होगा? दोस्तों, 7 क्रमागत संख्या का औसत n है तो यदि 4 संख्या शामिल कर ली जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपको 7 क्रमागत संख्या, दोस्तों पहली बात है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत n है तो पहले तो 7 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों, इन सब का औसत है जो n है। अगली संख्या इसमें तो 4 संख्या शामिल कर ली जाए तो क्या होगा? दोस्तों, इसमें 4 संख्या और शामिल करना है। 1 2 3 4
5, 6, 7, इसमें 4 संख्या और शामिल करेंगे, वो 9, 10, 11। दोस्तों इसमें यन शामिल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दोस्तों जब चार संख्या शामिल करने के बाद चार संख्या शामिल करने के बाद तो इसका माध्य कितना होगा? 4 है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों इसका औसत माध्य यन 6 है। दोस्तों अपना अगला औसत का अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्या का औसत 40 है, तो दोस्तों क्वेश्चन है 5 संख्या का औसत 40 है, तो 5 संख्या का औसत 40 है, तो यदि एक संख्या और शामिल कर ले तो 42 हो, तो यदि तो एक संख्या और शामिल करे तो औसत 42 हो, और शामिल करें तो शामिल करें तो 42 हो, तो शामिल की गई संख्या बताइए। 42 हो तो शामिल की गई संख्या बताइए। दोस्तों आप इसे लगाने का प्रयास करें। दोस्तों 5 संख्या का यह औसत अगर 40 है, 5 संख्या का औसत अगर 40 है, तो इसे गुणा करने पर 200 होता है। सॉरी, यदि एक संख्या और शामिल कर ले, यदि इसमें एक संख्या और शामिल कर ले तो 6 हो जाएगा, तो इसका औसत 42 है। 42 है, तो 2, 25, 252। तो दोस्तों इसमें तो 42 शामिल की गई संख्या बताना है। घटा देंगे 2, 5, 0। तो शामिल की गई संख्या कितनी है? शामिल की गई संख्या 52 संख्या शामिल की गई थी। दोस्तों यहीं पर कहीं नोट बनाकर लिख लीजिए, औसत हमेशा योग दर्शाता है। औसत में हमेशा योग दर्शाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसे लिख चुके होंगे। हम चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसे आप चैनल के पास में सब्सक्राइब का बटन दिखे, उसे आप नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको
सबसे पहले मिले। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का किसी कक्षा में विद्यार्थी 32 है और उनका भार 24 केजी है और उनका भार 24 केजी किलोग्राम है, तो यदि एक अध्यापक यदि एक अध्यापक शामिल कर ले तो औसत तो औसत में 6 केजी की किलोग्राम की वृद्धि हो तो अध्यापक का भार बताइए। अध्यापक का भार बताइए। दोस्तों आशा करता हूँ आपसे लगाए होंगे और आप इसे आंसर दीजिए। दोस्तों किसी कक्षा में विद्यार्थियों 32 हैं और उनका भार 24 केजी है, तो यदि एक अध्यापक शामिल कर ले तो औसत में 6 केजी की वृद्धि हो तो अध्यापक का भार बताइए। तो दोस्तों आप इसे इस तरह करें कि यदि किसी 32 गुणे 24 केजी है, सबसे पहले इसका आप भार निकाल लीजिए विद्यार्थियों का। दोस्तों 8 768, इसका भार 768 होगा। तो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक को शामिल कर लीजिए तो 33 प्लस भार में 4 केजी की वृद्धि होती है। तो दोस्तों कितना होगा? 30 का 90, 990। अब इसे घटा देंगे, दोनों में से भार निकालने के लिए घटा देंगे। दोस्तों उसका आंसर होगा 222। 222 केजी की वृद्धि होती है। 222 केजी की वृद्धि होती है। दोस्तों आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इसे कॉपी में नोट डाउन करें तो आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट तैयार होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों हम चलते हैं अपने, अब मिलेंगे कल अगले वीडियो में। जय हिंद।